Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject गुजराती. आज मैं आप लोगों को गुजराती की बुक्स जो है उसमें से मैं कछुआ के बारे में तुम लोगों को आज समझाऊंगी, जिसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं, काचबो. गुजराती में कछुए को क्या बोलते हैं, काचबो. ये रहा देखो कछुए की पिक्चर्स, इसे गुजराती में काचबो बोलते हैं. तो इसके बारे में मैं पूरा का पूरा समझाऊंगी तुम लोगों को, तो तुम लोगों को भी अच्छी तरह से यानी समझने में इंटरेस्ट होना चाहिए. तो हम देखते हैं यहाँ से. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है काचबा विશે નીચેના વાક્યો વાંચો અને સુંદર અક્ષરે સામેના પાને લખો. तो यहाँ पे तुम लोगों को अगर अच्छा लगे तो नोटबुक या फुलस्केप में भी लिख सकते हो. तो देखो काचबो पानी में रहे छे. यहाँ पे क्या बताया कि जो कछुआ रहता है, ये कछुआ है, वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है. किस में रहता है, पानी में रहता है. काचबो नदी तलाव और दरिया में रहे छे. जो कछुआ रहता है वो ज़्यादातर कहाँ रहता है, नदी, तालाब और दरिए में, है ना. तो वो ये तीनों जो तीन है उसमें नदी, तालाब और दरिए में ज़्यादातर दिखाई देता है, यानी वहीं पर रहता है वो. काचबो जमीन पर पण चाली सके छे. ये जो कछुआ है वो कैसा है, ऐसा नहीं जैसे फिश रहती है मछली, उसमें क्या उसको क्या होता है कि जैसे हम उसको पानी में से बाहर निकालते हैं मछली को, वो तड़प कर मर जाती है ना. पर देखो ये कछुए को ऐसा नहीं होता, वो बाहर भी ज़मीन पर भी आराम से चल सकता है. काचबो जमीन पर पण चाली सके छे. ये कछुआ है वो ज़मीन पर भी चल सकता है. काचबो धीमे धीमे चाले छे. ये जो कछुआ रहता है वो एकदम फास्ट नहीं भागता है, वो आराम से धीरे धीरे चलता है. काचबाने बे नानी आँखों होय छे. ये जो कछुआ है उसको उसकी आइज़ है, आँख, वो बहुत छोटी छोटी रहती है. काचबाने एक मुँह होय छे, यानी ये कछुआ है उसका मुँह भी होता है. काचबाने 4 पग और एक माथुं होय छे. ये जो कछुआ है उसके पैर कितने हैं, 4, यानी 4 पैर है. कितने हैं, 4 पैर है. और एक मुंह, यानी जो माथा बोलते हैं ना, सिर, उसका सिर भी एक है. काचबो जीवजंतु और नरम घास पण खाए छे. कछुआ खाने में क्या खाता है, जो इंसेक्ट यानी जीव जंतु रहते हैं वो भी खाता है, और जो हल्का घास रहता है, नरम सॉफ्ट, वो घास भी एक कछुआ खा सकता है और खाता है. काचबानी पीठ पर सुंदर आकारों होय छे. देखो ये कछुआ है, उसके पीठ के ऊपर यानी बहुत सुंदर क्या है, आकार, यानी उसका शेप बना हुआ है. देखो ये कछुए के पीठ के ऊपर कैसे शेप बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है. तो यहाँ पे बताया है कि कछुए के पीठ के ऊपर बहुत अच्छे आकार यानी शेप बने होते रहते हैं. काचबानी पीठ बहु ज कठण होय छे. ये जो कछुए की पीठ है वो बहुत मजबूत रहती है. उसके ऊपर कितना भी मारो, कुछ भी करो, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको लगती भी नहीं है, क्योंकि बहुत यानी मजबूत रहता है. उसकी पीठ बहुत मजबूत रहती है. किसकी, कछुए की. कठण पीठથી काचबो પોતાનું रक्षण करे छे. यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया है कि कठण पीठથી काचबो પોતાનું रक्षण करे छे. उसकी पीठ मजबूत होने से वो खुद अपना रक्षण कर सकता है, यानी अपने आप को सुरक्षित रखता है, क्योंकि उसकी जो पीठ है बहुत मजबूत होती है.
કાચબો માથું અને પગ પોતાના શરીરમાં સંકેલી શકે છે. इसका जो ये सिर होता है वो और उसके पैर, ये कछुआ है उसका सिर है यानी उसका माथा वो, और उसके पैर वो अपने ये जो पीठ के अंदर वो उसके पूरी बॉडी के अंदर समेट लेता है, अंदर लेके पूरा का पूरा यानी ऐसे गोल मटोल हो जाता है. काचबो बाळकोने गमे छे. ये जो कछुआ है वो किसको ज़्यादा पसंद है? छोटे बच्चों को. बच्चों को ये कछुआ बहुत पसंद है. तो यहाँ पे ये पूरी कछुए के बारे में मैंने तुम लोगों को समझाया. वापस से देखो, एक बार और रिवीजन कर रही हूँ मैं. काचबो पानी में रहे छे. कछुआ पानी में रहता है. काचबो नदी, तलाव अने दरिया में रहे छे. कछुआ नदी, तालाब और दरिये में रहता है. काचबो जमीन पर पण चाली सके छे. कछुआ जमीन पर भी चल सकता है. काचबो धीमे धीमे चाले छे. कछुआ धीरे धीरे चलता है. काचबाने बे नानी आँखों होय छे. तो कछुआ रहता है उसको 2 छोटी छोटी आइस यानी आँख होती है. काचबाने एक मुँह होय छे. तो कछुए को एक मुँह रहता है. काचबाने 4 पग अने एक माथुं होय छे. तो कछुए को कितने पैर होते हैं? 4 यानी 4, और एक उसका सिर, माथुं यानी माथा होता है, सिर होता है. काचबो जीवजंतु अने नरम घास पण खाए छे. एक कछुआ है वो क्या करता है, जो जीवजंतु रहते हैं उसको भी खाता है, और जो नरम घास रहता है, सॉफ्ट घास, उसको भी आराम से खाता है. काचबानी पीठ पर सुंदर आकारों होय छे. ये जो कछुआ है उसके पीठ के ऊपर बहुत अच्छे शेप बने हुए हैं, तो उससे बहुत अच्छा लगता है. काचबानी पीठ बहुत कठिन होय छे. ये जो कछुआ है उसकी पीठ है बहुत मजबूत है. कठिन पीठ थी काचबो पोताનું रक्षण करे छे. उसकी पीठ है बहुत मजबूत होने से वो खुद का अच्छी तरह से रक्षण कर सकता है, सुरक्षित रह सकता है. काचबो माथुं अने पग पोताना शरीरमां संकेली सके छे. ये जो कछुआ है वो अपना सिर और जो 4 पैर है वो अपने शरीर के अंदर रख के पूरा गोल मटोल हो जाता है. अब ये देखो, काचबो बाळकोने गमे छे. तो कछुआ किसको ज़्यादा पसंद है? बच्चों को. जो छोटे बच्चे रहते हैं उसको कछुआ बहुत पसंद है. तो इस तरह से तुम लोगों को जो अगर कभी ऐसा हो कि कछुए के बारे में हमको लिख के बताओ, तो तुमको इस तरह से पूरा का पूरा जैसे मैंने समझाया कछुए के बारे में वैसे तुम लोगों को समझाना है. जैसे हमने कछुए के बारे में देखा वैसे हम यहाँ पे जो ये फेस्टिवल है, कौन सा? उत्तरायण. उत्तरायण फेस्टिवल बच्चों का बहुत यानी फेवरेट फेस्टिवल रहता है. बच्चों को उत्तरायण का त्यौहार बहुत पसंद आता है. बच्चों और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है. तो उसके बारे में मैं आज समझाने जा रही हूँ, उत्तरायण के बारे में बताने जा रही हूँ. तो तुम लोगों को यहाँ पे ध्यान रख के समझना है कि सब लोग उत्तरायण का त्यौहार किस तरह से मनाते हैं, उत्तरायण के दिन सब लोग क्या क्या करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें एक कॉम्पो में बताई गई है. तो वो हमको देखना है. यहाँ पे देखो, उत्तरायण विषे नीचेना वाक्यों वाँचो और सुंदर अक्षरे लिखना है. 1 नंबर देखते हैं. उत्तरायण पतंग चगावानो त्यौहार छे. ये जो उत्तरायण फेस्टिवल है उस दिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे काइट फ्लाई करते हैं, यानी पतंग को आकाश में फ्लाई करते हैं. अब देखो यहाँ पे लिखा है, उत्तरायणना माटे लोको अगाउथी पतंग अने दोरी खरीदे छे. यानी उत्तरायण को
मनाने के लिए सब लोग क्या करते हैं, पहले से क्या करते, पतंग और डोरी दुकान में से खरीद लेते हैं। ઉત્તરાયણના દિવસે લોકો સવારથી જ પતંગ ચગાવે છે। जो उत्तरायण का त्यौहार जिस दिन रहता है उस दिन सब लोग क्या करते हैं, सुबह से सब लोग ऊपर टेरेस के ऊपर चढ़ जाते हैं और पतंग फ्लाई करने लग जाते हैं। ઉત્તરાયણના દિવસે આકાશ રંગબેરંગી પતંગોથી શોભે છે। जो उत्तरायण का फेस्टिवल रहता है, उत्तरायण का त्यौहार रहता है, उस दिन क्या होता है, आकाश पूरा रंग बेरंगी पतंग से पूरा भर जाता है। बहुत अच्छा लगता है, यानी खूबसूरत लगता है, क्योंकि सबकी पतंग एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग कलर की होती है, तो आकाश पूरा रंग बेरंगी हो जाता है। ઉત્તરાયણના દિવસે બીજાનો પતંગ કાપવાની મજા પડે છે। उत्तरायण के दिन क्या करते हैं कि सब लोग यानी पतंग फ्लाई, जब पतंग को चगाते हैं तब किसी और का पतंग कटता है उनके पतंग से, तो बहुत खुश हो जाते हैं और यानी बहुत एंजॉय करते हैं। उनको बहुत खुशी मिलती है, दूसरे का पतंग काट के उनको बहुत खुशी मिलती है। पतंग कापीने काटा અને लपेटनी बूमों पाड़वानी मजा पड़े। जब हमारी तरफ से किसी का पतंग कट जाता है तो काटा ऐसे बोलते हैं और लपेट की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो इस तरह से चिल्लाने से लपेट का यानी जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तल साकरी, लाडू, बोर, जामफर, ઊંધિયું, जलेबी खावानी मज़ा पड़े। देखो उत्तरायण के त्यौहार में ज़्यादातर सब लोग क्या खाते हैं, जो तिल की वो सब तिल साकर की जो बनी हुई जो रहती है वो खाते हैं, और तिल के लड्डू भी खाते हैं। बेर, जामफल, ઊંધિયું, जलेबी, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कब खाने को मिलती है, उत्तरायण के दिन। इस दिन ये सब चीज़ें सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। ઉત્તરાયણના દિવસે લોકો ગાયને ઘાસ અને ગરીબોને દાન આપે છે। ये जो फेस्टिवल है उत्तरायण का, उस दिन सब लोग क्या करते हैं, ये गाय रहती है, उसको गाय को हम माता मान के उनकी पूजा करते हैं और उसको उत्तरायण के दिन उसको घास खिलाते हैं। और जो गरीब लोग रहते हैं, जिसके पास खाना नहीं होता, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, उन लोगों को सब लोग क्या करते हैं, दान करते हैं, उनको कपड़े देते हैं, खाना देते हैं और पैसे भी देते हैं। कपाયેલા पतंग पकड़वामां मजा आवे छे। जब किसी का पतंग कट जाता है और वो हमारे टेरेस से गुजरता है, तो उसको पकड़ने के लिए सब इधर उधर यानी भागम भागी करने लगते हैं। तो वो भी यानी कटा हुआ पतंग भी पकड़ने की मज़ा कुछ और ही होती है। तो वो भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि किसी की पतंग कट के आती है तो हम उसको पकड़ने के लिए भागम भागी करने लगते हैं। પતંગ પકડવા જતાં કેટલાક લોકો ધાબા પરથી પડી પણ જાય છે। अब देखो ये त्यौहार ऐसा है कि एक दहशत जैसा भी रहता है, क्योंकि सब टेरेस पे रहते हैं, तो कभी कभी बच्चे इतने तल्लीन हो जाते हैं पतंग फ्लाई करने में कि उनको खुद को होश भी नहीं रहते। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टेरेस पे से गिर भी जाते हैं। ઉત્તરાયણની રાતે લોકો આકાશમાં ટુક્કલ ઉડાડે છે। देखो ये जो उत्तरायण की रात होती है उस दिन सब लोग क्या करते हैं, आकाश में जो टुक्कल रहती है उसको भी फ्लाई करते हैं, यानी उड़ाते हैं, ऊपर आकाश में छोड़ते हैं। तो उससे वो टुक्कल जब आकाश में जाती है तो आकाश यानी बहुत खूबसूरत लगने लगता है, और जब अंधेरे में जाती है तो और भी खूबसूरत लगने लगता है। उत्तरायण સૌનો मनपसंद તહેવાર છે। ये जो उत्तरायण का फेस्टिवल है
वो सबका बहुत सबको पसंद आता है। तो ये त्यौहार में सब लोग खूब एंजॉय करते हैं और ज़्यादातर उत्तरायण सबका मनपसंद त्यौहार रहता है। जैसे देखो, ये त्यौहार में मैंने बताया कि बच्चे लोग टेरेस पे जाके उत्तरायण को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। टेरेस के ऊपर जाके पतंग फ्लाई करते हैं। उस दिन सब लोग गाय को क्या करते हैं, घास खिलाते हैं, गरीबों को दान करते हैं, उसको कपड़े खाना देते हैं। और बच्चे लोग भी क्या करते हैं, खाने में क्या क्या जल्दी खाते हैं, लड्डू, तिल के लड्डू, तल साकरी लड्डू, बेर, जामफल, ऊंधियू, जलेबी, ये सब भी ये कौन से त्यौहार में खाने को मिलता है, उत्तरायण के। अब देखो, वापस से मैं एक बार रिवीजन कर रही हूँ इस त्यौहार का, उत्तरायण का जो फेस्टिवल है उसके बारे में वापस से एक बार तुम लोगों को बता रही हूँ। उत्तरायण पतंग चगावવાનો त्यौहार છે। उत्तरायण को क्या करने का त्यौहार है, पतंग यानी जो आकाश में हम फ्लाई करते हैं वो त्यौहार कौन सा है, उत्तरायण का है। उत्तरायण માટે લોકો અગાઉથી પતંગ અને દોરી ખરીદે છે। कहने का मतलब कि उत्तरायण के पहले लोग क्या करते हैं, पतंग और जो डोरी यानी रस्सी रहती है वो દોરી ખરીદ લેते हैं। उत्तरायणના દિવસે લોકો સવારથી જ પતંગ ચગાવે છે। तो उत्तरायण के दिन सब क्या करते हैं, सुबह से ही टेरेस के ऊपर चढ़ के पतंग फ्लाई करते हैं। उत्तरायणના દિવસે आकाश रंग बेरंगी पतंगों से शोभे છે। तो उत्तरायण के दिन क्या होता है, आकाश पूरा रंग बेरंगी हो जाता है और खूबसूरत लगने लगता है। उत्तरायणના દિવસે બીજાનો પતંગ કાપવાની મજા પડે છે। ये जो त्यौहार है उस दिन क्या होता है, दूसरे की पतंग हम काटते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। पतंग कापीने काटा काटा અને લપેટ લપેટની બૂમો પાડવાની મજા પડે। जब पतंग किसी की हम काटते हैं तो काटा काटा और लपेट लपेट की चिल्लाने की हम यानी जोर जोर से हम लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। तल साकरी लाडू, बोर, जामफल, ऊंधियू, जलेबी खावानी मजा पड़े। तो जो उत्तरायण के दिन हम ज़्यादातर तिल के लड्डू, बेर, जामफल, ऊंधियू, जलेबी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। उत्तरायणના દિવસે લોકો ગાયને ઘાસ અને ગરીબોને દાન આપે છે। ये उत्तरायण के त्यौहार के दिन सब क्या करते हैं, गाय को घास खिलाते हैं और गरीब लोग रहते हैं उनको दान करते हैं। कपाયેલા पतंग पकड़वामा मजा आवे छे। जब किसी की पतंग कट के हमारे टेरेस के ऊपर या तो हमारे घर के आसपास आती है तो हम उसके भाग के यानी वो पतंग को क्या करते, पकड़ लेते हैं। पतंग पकड़वा जता કેટલાક લોકો ધાબા પરથી પડી પણ જાય છે। देखो, ये जो पतंग किसी की कट के आती है तो हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम अपना होश खो बैठते हैं और वो पतंग के पीछे भागते भागते कई लोग का क्या हाल होता है, वो अपने टेरेस से भी गिर जाते हैं। उत्तरायणની રાતે લોકો આકાશમાં ટુક્કલ ઉડાડે છે। ये उत्तरायण की जो रात रहती है उस दिन जब अंधेरा हो जाता है तो सब लोग क्या करते हैं, जो टुक्कल रहती है उसको आकाश में फ्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, टुक्कल आकाश में जब जाती है तो आकाश खूबसूरत लगने लगता है और पूरा आकाश कुछ अलग सा ही दिखने लगता है। अब हम 12 नंबर पे देखते हैं। उत्तरायण સૌનો मनपसंद त्यौहार છે। ये जो फेस्टिवल है उत्तरायण वो ज़्यादातर सबका मनपसंद त्यौहार है क्योंकि ज़्यादातर उत्तरायण सबको बहुत पसंद होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे मैंने आगे तुम लोगों को कछुए के बारे में बताया, वो भी तुम लोगों को यानी समझना है कि कछुआ यानी कहाँ रहता है, वो उसकी बॉडी को किस तरह से अपने 4 पैर और मुंह को अपने बॉडी के अंदर कवर करता है और कहाँ कहाँ रहता है, क्या क्या खाता है, वो सब मैंने समझाया। ये वाले उत्तरायण में भी ये जो कॉम्पो है उत्तरायण का उसमें भी मैंने सब तुम लोगों को
उत्तरायण के दिन सब लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या 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 काम करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। तो ये जो अगर तुम लोगों को पसंद हो तो वन टाइम नोटबुक में लिख लेना और जैसे मैंने पढ़ाया वैसे रीडिंग भी कर लेना। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।